हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपको कर्माबाई की पार्ट 2 कथा सुनाऊंगी, जो सत्य घटना पर है। कैसे छोटी थी तो उसे स्वयं बाल गोपाल रूप में प्रभु ने उसे दर्शन दिया और वह प्रभु की इतनी अनन्य भक्त हो गई कि उसने विवाह वगैरह कुछ नहीं किया और बड़ी हुई उसके पिताजी का देहांत हो गया। वह प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी, प्रभु भक्ति करती और अपना दिन गुजार रही थी। एक दिन अचानक वह पैदल जगन्नाथ प्रभु धाम पहुंच गई और वहीं उसने अपना निवास बना लिया। वहीं वो रहने लगी। सुबह उठती और सर्वप्रथम वह प्रभु के लिए भोग बनाती और प्रभु को बुलाती, फिर वह भोग को खाती। इसी तरीके से उसका दिन चल रहा था। वह सुबह उठती, अपने सारे कामों को निपटाती और सर्वप्रथम प्रभु के लिए वह खिचड़ी का भोग बनाती, प्रभु को बुलाती, प्रभु को जिमाती और फिर वह खाती। इसी तरीके से उसका दिन चल रहा था। एक दिन वह प्रभु को बुलाया और बढ़िया सी खिचड़ी बनाई और प्रभु को भोग लगाया। प्रभु उसकी गोद में बैठ के प्यार से भोजन कर रहे थे। वह अपने हाथों से प्रभु को भोजन करा रही थी। जो प्रभु भोजन कर रहे थे, उसी समय मंदिर के पंडित जी, गोसाई जी मंदिर आए। कान्हा जी एकदम से अलर्ट हो गए और बोले, अरे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अगर मंदिर में मुझे पुजारी नहीं पाएंगे तो अभी बवाल हो जाएगा, मुझे ढूंढने लग जाएंगे। प्रभु ने मुंह पोंछा, न कुछ किया, तुरंत भाग गए और मंदिर पहुँचे तो जो ही पंडित जी ने देखा तो क्या देखता है कि प्रभु के मुख में चावल लगा हुआ है। तो पंडित एकदम शॉक्ड रह जाता है, बोलता है, राम राम राम, आज एकादशी के दिन प्रभु को चावल का भोग किसने लगाया? और वह पूरे महंत जी से, सभी से पूछता है कि आज सुबह सुबह मंदिर में कौन आया और किसने प्रभु को चावल का भोग लगाया। जब देखता है और पूछता है तो सभी ने बोला कि आज इतना बड़ा पाप हम कर कैसे सकते हैं कि प्रभु को एकादशी के दिन हम चावल का भोग हम कैसे लगा सकते हैं। सभी जगह पूछा जाता है लेकिन किसी का भी पता नहीं चलता है। सारे जगह एकदम से ढूंढाई मच जाती कि आखिर चावल का भोग प्रभु को एकादशी के दिन लगाया तो लगाया किसने। जब सारी जगह तलाशी हो रही होती है तो वो क्या देखते हैं कि कर्मा अपने खाने के बर्तन बाहर बैठकर धुल रही होती है। तो महंत जी पूछते हैं, क्यों, तुम मंदिर गई थी क्या? तो बोलती है कि नहीं। तो बोले कि तुमने चावल का भोग लगाया प्रभु को? तो बोलती है हाँ। तो बोले तो फिर तुम मंदिर कैसे गई? मंदिर के पट तो बंद थे, दरवाज़ा, तुम अंदर कैसे गई? तो बोली नहीं, मैं तो अंदर ना जाती, वो खुद मेरे पास आता। तो बोली वो खुद तेरे पास आता है, पागल हो गई है क्या? बोली पागल नहीं हुई हो प्रभु का तो ये प्रेम है जो वो मेरे पास खुद ही आता है। तो बोले कि ठीक है, कल बुलाना, कल देखेंगे हम, और अगर वो नहीं आए तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने एकादशी के दिन पाप किया है, तूने एकादशी के दिन ये पाप किया है, प्रभु को चावल का भोग लगाया है। बोली ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दूसरा दिन हुआ, कर्मा सुबह उठी, नहाई वहाई और उसने सर्वप्रथम खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद उसने प्रभु को बुलाया, आओ प्रभु भोग लगाओ। अब तो कान्हा जी आ गए और उसकी गोद में बैठ के आराम से खाए जा रहे थे और वो खिलाई जा रही थी। यहाँ महंत जी लोग छुप छुप कर देख रहे थे और वो क्या देखते हैं कि खिचड़ी तो इसके हाथों में है और खिचड़ी ख़त्म भी हो रही है, मगर खिचड़ी जा कहाँ रही है ये उन महंत जी लोगों को नहीं दिख रहा था और खिचड़ी हाथ से ख़त्म भी हो रही थी। तो बोले पक्का ये जादू टोना जानती है, पक्का इसने जादू टोना सीख रखा है। तो आए और बोले, ए कर्मा, झूठ क्यों बोल रही है, तू खिचड़ी किसको खिला रही है? तो बोली ये देखो, ये तो बैठे हैं मेरे पास, मेरे बगल में। बोलती है कि तो महंत जी ने क्या बोला, तू झूठ बोल रही है। तो बोले ये देखो, मेरी गोद में बैठे हुए हैं और ये खा रहे हैं। बोले वो तो हम भी देख रहे हैं, तेरे हाथों से खिचड़ी गायब हो जा रही है, मगर वो खिचड़ी जा कहाँ रही है वो ना दिखाई दे रहा। बोलती है प्रभु इनको दर्शन दो,
नहीं तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे जादूगरनी कह कह के मार डालेंगे। तो प्रभु ने बोला, कर्मा, भले ये तेरे से बड़े पुजारी हैं, बहुत जानने मानने वाले पंडित हैं, पर तेरे जैसा दिल नहीं है इनके पास, निर्छल आत्मा। तो बोलती है, प्रभु फिर भी मेरी खातिर इनको दर्शन दो, नहीं तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर प्रभु ने कर्मा की खातिर प्रभु ने सभी को दर्शन दिया। सभी ने कर्मा का पैर पकड़ा और माफ़ी मांगी और धन्य हो गए। जो कर्मा की वजह से आज सभी महंतों को इतने सालों से पूजा तपस्या जो करते चले आ रहे हैं प्रभु जगन्नाथ की, कभी किसी को दर्शन नहीं दिया प्रभु ने, लेकिन आज कर्मा की वजह से प्रभु ने सबको दर्शन दिया और सबको धन्य किया। ऐसे हैं हमारे प्रभु। तब से प्रभु की खिचड़ी का भोग सबसे पहले, कर्मा की खिचड़ी का भोग प्रभु को लगता, चाहे वो एकादशी होती, चाहे वो कोई भी दिन होता, और प्रभु का भोग कर्मा को लगता। इसी तरीके से कर्मा रोज करती चली आती, सब प्रथम भोग बनाती और प्रभु को भोग लगाती। अब तो कर्मा की बातों का इतना मान्य होने लगा कि उसकी हर बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु की भक्ति में वो कार्य करे जाने लगा। यहाँ तक कि जगन्नाथ रथ के दिन जब प्रभु का रथ निकलता तो कर्मा ने बोला, हमारे प्रभु को रास्ते में भूख लगेगी तो वे क्या खाएंगे। तो कर्मा के कहने से प्रभु के रथ में फल रखा जाने लगा और सबसे बड़ी भक्त प्रभु कर्मा की अनन्य भक्त जगन्नाथ जी में कहलाई और प्रभु की भक्ति करती, और इसी तरीके से चल रहा था। अब तो कर्मा इतनी बीमार हो गई कि वह सबसे पहले उठती और सबसे पहले वह खिचड़ी का भोग बनाती और प्रभु को खिचड़ी का भोग लगाती और बड़े प्यार से प्रभु आते और खिचड़ी का भोग खाते। इसी तरीके से चल रहा था। बोलिए, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।